अब तुम लोग जानते ही हो कि इताची की लाइफ एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे सुनकर ही लोगों को डिप्रेशन हो जाए। बंदे ने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया अपने छोटे भाई और विलेज के लिए, लेकिन आखिर मिला क्या? एक विलेन की तरह मौत। पर लेकिन क्या होता अगर किस्मत इताची को एक रिट्राई बटन दे, एक सेकंड चांस? अपनी पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज के साथ क्या इताची इस बार सब कुछ बचा पाएगा? ये है व्हाट इफ इताची वाज रीबॉर्न विद हिज मेमोरीज। पर वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में नए वीडियो आइडिया जरूर बता देना। और वैसे ये बताओ, आलू खाओगे? हाँ तो चलो शुरू करते हैं। इताची उचिया की जिंदगी एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। एक ऐसी सिम्फनी जो कुर्बानी, नफरत, अकेलापन और बेपनाह प्यार के सुरों से बनी थी। उसने अपने ही हाथों से अपने लोगों का खून बहाया, अपने सबसे प्यारे भाई की नफरत का बोझ उठाया और आखिर में एक परछाई की तरह अकेले ही मौत को गले लगा लिया। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर ने उसे एक हीरो का रूप दिया, लेकिन सिर्फ इतनी देर के लिए कि वो अपने भाई को आखिरी बार अलविदा कह सके। क्या हो अगर किस्मत उसका हिसाब चुकाने के लिए उसे एक और मौका दे? इस कहानी में इताची उचिया का रीबर्थ हुआ, उसकी पिछली दर्दनाक जिंदगी की हर चुपती हुई यादों के साथ। वो उचिया क्लैन में फिर से पैदा हुआ, एक हेल्दी सुंदर बच्चा, लेकिन उस क्यूट से चेहरे के पीछे एक पुरानी थकी हुई सोल थी जो धीरे धीरे जाग रही थी। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके दिमाग में वो सारी भयंकर यादें एक तूफान की तरह वापस आने लगी। वो एक बच्चे के शरीर में कैद एक ऐसा आदमी था जो पहले ही एक पूरी जिंदगी जी चुका था। उसे सब कुछ याद था, शिशुई की मौत, उसकी आंखें, उसके अपने मम्मी पापा के आखिरी शब्द, अपने ही क्लैन के लोगों की चीखें और सबसे बढ़कर सास्के का वो चेहरा जो नफरत और दुख से बिगड़ गया था। ये यादें एक कभी ना खत्म होने वाली गेंजुत्सु की तरह थीं, एक ऐसी हकीकत जिसे वो भुला नहीं सकता था। एक रात जब वो सिर्फ 4 साल का था, ये सारा पेन, ये सारी तकलीफ उसके अंदर एक ऐसे ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी कि उसकी आंखों में एक 3 टमोई शारिंगान अवेकन हो गया और उसी पल साथ के साथ वो मांगे के शारिंगान में बदल गया। अब तुम बोलो कि इतनी जल्दी कैसे? तो तुम ये मत भूलो कि उस बंदे ने क्या क्या झेला है और अभी भी उसे तड़पाने के लिए वो मेमोरीज उसके साथ हैं। उसके पापा फुगाकू ने जब अपने मासूम बेटे की आंखों में लेजेंडरी पैटर्न देखा तो वो कांप उठा। इतनी छोटी सी उम्र में मांगी क्यों? ये तो इम्पॉसिबल है। इताची नहीं जानता था कि ये चमत्कार कैसे हुआ, लेकिन उसने इसे एक इशारा समझा, एक मौका इस जिंदगी को अलग तरीके से जीने का। इस बार वो कोनोहा का एक वेपन नहीं बनेगा, इस बार वो अपने परिवार को बचाएगा। एकेडमी में वो कोई आम जीनियस नहीं था। पिछली लाइफ का एक्सपीरियंस और इस लाइफ की बेजोड़ स्किल्स ने उसे एक गॉड लेवल टियर पर पहुंचा दिया था, जिसके सामने सब फीके पड़ रहे थे। ताइजुत्सु, निंजुत्सु, गेंजुत्सु, वो हर चीज में माहिर था। सारे टीचर्स आपस में फुसफुसाते और यहाँ तक कि थर्ड होकागे ने भी मजाक में उसके लिए एक नया नाम रख दिया, द गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। जब इताची 5 साल का हुआ तो उसका छोटा भाई सास्के इस दुनिया में आया। इताची ने उसे पहली बार अपनी गोद में उठाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इस बार उसने कसम खाई कि वो इस बार इस मुस्कान को कभी नफरत में नहीं बदलने देगा। वो जानता था कि सास्के कुछ समय बाद ही नारुतो उज़ुमाकी पैदा होगा और उसके साथ आएगी वो रात जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे जैसे वो तारीख नजदीक आई, इताची बेचैन होने लगा। उसने अपने पापा और उचिया क्लैन के बाकी मेंबर से रिक्वेस्ट की कि वो कुशिना उज़ुमाकी, जो कि एक जिंचुरी की थी, उसकी प्रोटेक्शन करें, लेकिन किसी ने भी एक 5 साल के बच्चे की कहानियों को सीरियसली नहीं लिया। तुम बहुत सोचते हो इताची, उसके पापा ने कहा। अपने लोगों की इस लापरवाही को देखकर इताची ने फैसला किया कि वो खुद कुशिना पर नजर रखेगा। आखिरकार वो रात आ गई, नारुतो पैदा हो गया, लेकिन तभी शैडो से ओबिटो उचिया निकला और उसने तभी पैदा हुए नारुतो की गर्दन पर कुनाई रख दी। इससे पहले कि मिनाटो कुछ समझ पाता या फिर ओबिटो अपनी अगली चाल चलता, अचानक ओबिटो का शरीर काले रंग की आग में लिपट गया। वो दर्द से चीखा, ये क्या है? अमितरासु! काली आग के बीच एक छोटा सा साया तेजी से आगे बढ़ा। 5 साल के इताची ने नारुतो को ओबिटो के हाथों से छीन लिया और उसे सेफ कुशिना के पास पहुंचा दिया। मिनाटो और कुशिना दोनों हैरान थे। 5 साल का बच्चा जो सामने एकदम से आया, उसने अकेले ही उस मार्क्स आदमी को हरा दिया। ओबिटो बच तो गया, लेकिन गुस्से और जलन से पागल हो गया। उसका इतना पुराना प्लान एक बच्चे ने बर्बाद कर दिया। क्योंकि 90 इयर्स का हमला कभी हुआ ही नहीं, उचिया क्लैन पर कभी कोई शक हुआ ही नहीं, तो कोनोहा शांत रहा। इस नई बेहतर दुनिया में नारुतो अपने मम्मी पापा के साथ बड़ा हुआ और मिनाटो 4th होकागे की पोजीशन से विलेज को चलाता रहा। इताची ने खुशहाल बचपन जिया, अपने भाई को बड़ा होते हुए देखा और उसे ट्रेन किया। शिशुई उसका सबसे अच्छा दोस्त था और उन दोनों की जोड़ी को कोनोहा के इनविंसिबल डुओ के नाम से जाने जाने लगा। नारुतो और सास्के ने एक साथ एकेडमी ज्वाइन की और पहले दिन से ही बेस्ट फ्रेंड बन गए। इस टाइमलाइन में नारुतो जिंचुरी नहीं था, वो होकागे का लाडला बेटा था जिसे सब प्यार करते थे। जब नारुतो और सास्के गैरिन बने तो मिनाटो ने बिना किसी हिचकिचाहट के टीम 7 का सेंसे इताची उचिया को बना दिया। उससे बेहतर टीचर हो ही कौन सकता है। हाँ मतलब ककाशी बाढ़ में जाए।
इताची ने अपने छोटे भाई नारुतो और सास्के को ट्रेन करना शुरू किया। उनकी टीम 7 हिस्ट्री की सबसे पावरफुल गेनिंग टीम थी। लैंड ऑफ वेव्स के मिशन पर इताची ने अकेले ही जाबुजा और हाको को इस तरह से हराया जैसे वो कोई खेल खेल रहा हो। चुनिन एग्जाम के टाइम ओरोचिमारू ने कोनोहा की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। फाइनल्स में नारुतो और सास्के के बीच एक ऐसी लड़ाई हुई जिसे देखने के लिए पांचों कागे मौजूद थे। वो लड़ाई एक ड्रॉ पर खत्म हुई और दोनों को चुनिन बना दिया गया। लेकिन इस शांति के बीच भी इताची को अपनी पिछली जिंदगी का एक श्राप सता रहा था, उसकी बीमारी और उसकी आंखों का अंधापन। लेकिन इस बार उसने इसे अपनी किस्मत मानकर स्वीकार नहीं किया। वो खुद लेडी सुनाडे को ढूंढने गया और उन्हें विलेज वापस ले आया। सुनाडे उसकी काबिलियत और उसके जज्बे को देखकर वापस आ गई और उसका इलाज शुरू कर दिया। अगले 3 सालों में नारुतो अपने पापा की तरह होकागे बनने के लिए जिराया के साथ ट्रेनिंग पर गया और माउंट म्योबोकू पर सेज मोड में महारत हासिल कर ली। इसी दौरान सास्के ने इताची और शिशुई के अंडर ट्रेन किया और उसने भी अपनी काबिलियतों को नए मुकाम तक पहुंचा दिया। तभी अकात्सुकी ने जिनचुरिगी को पकड़ना शुरू कर दिया, जिस वजह से मिनाटो को अपनी वाइफ कुशिना के बारे में काफी टेंशन होने लगी। एक दिन इताची और सास्के का सामना अकात्सुकी के मेंबर किसामे होशिगाकी से हुआ। इस लड़ाई के दौरान इताची ने एक खतरनाक लेकिन जरूरी प्लान बनाया। उसने जानबूझकर सास्के के सामने किसामा के हाथों मरने का नाटक किया। अपने भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर सास्के के अंदर दुख और गुस्सा एक तूफान की तरह उमड़ पड़ा। उसने अपने मांगी के शारिंगान अवेकन कर लिया, लेकिन इताची मरा नहीं था। उसने खास तौर पर अपने भाई के लिए इज़ानागी का इस्तेमाल किया था। इसके बाद जैसे ही नारुतो वहां पहुंचा, दोनों दोस्तों ने मिलकर किसामे को हमेशा के लिए हरा दिया। इस इंसिडेंट के बाद इताची ने सुनाडे से उसकी आंखें सास्के में ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा। इस तरह दोनों भाइयों ने इटर्नल मांगी को शानिंगन हासिल कर लिया, जो अंधेपन और नफरत से आजाद था। कुछ समय बाद पेन कुशिना को पकड़ने के लिए कोनोहा आया, लेकिन इस बार उसका सामना एक अकेले लड़के से नहीं बल्कि कोनोहा की पूरी ताकत से हुआ। मिनाटो, इताची, सास्के, जिराया, नारुतो सबने मिलकर पेन को हरा दिया। अपनी हार के बाद ओबिटो ने नागटो को धोखा दिया, उसके रेनेगान चुरा लिए और काबूटो और ओरोचिमारू के साथ मिलकर 4th ग्रेट निंजा वॉर का ऐलान कर दिया। लेकिन ये जंग पहले जैसी नहीं थी। इस बार शिनोबी अलायंस तैयार थी। जंग के दौरान इताची, शिशुई, सास्के और जिराया ने ओरोचिमारू और काबूटो को उनके रीएनिमेशन जुत्सु के साथ हरा दिया। मिनाटो ने अपने पुराने स्टूडेंट ओबिटो को सामना किया। रीएनिमेटेड मादारा अभी भी एक काफी बड़ा खतरा था और उसने नारुतो और सास्के को हरा दिया। लेकिन हागरोमो उन दोनों के दिमाग में अपीयर हुआ और उन्हें अपना चाकरा दिया। मादारा ने कुशिना से कुरामो को निकाल लिया, लेकिन इससे पहले कि वो मर पाती, नारुतो ने अपनी नई 6th पाथ पावर से अपनी माँ को तुरंत हील कर लिया। इसी पल सारे टेल बीस्ट ने नारुतो पर विश्वास किया और उसे अपनी शक्ति दे दी। इस नई बेजोड़ शक्ति के साथ नारुतो और सास्के ने मादारा उचिया को हरा दिया और जंग हमेशा के लिए खत्म हो गई। नारुतो ने ओबिटो को माफ कर दिया और ओबिटो ने उन सभी को जिंदा कर दिया जो जंग में मर गए थे। इताची, जैसा कि वो हमेशा से एक जीनियस था, उसने ये सब पहले से ही सोच रखा था। सब कुछ ठीक हो गया। उसने इजुमी उचिया से शादी कर ली, जिससे वो हमेशा से प्यार करता था और उनका एक खूबसूरत परिवार था। मिनाटो के रिटायर होने के बाद इताची उचिया कोनोहा का 5th होकागे बना। उसने विलेज को समझदारी और प्यार से चलाया। कई सालों बाद जब उसका बेटा बड़ा हो गया, तब उसने होकागे की हेड अपने सबसे काबिल स्टूडेंट और दोस्त नारुतो उज़ुमाकी को सौंप दी और वो सब हमेशा खुशी से रहने लगे, एक ऐसी दुनिया में जहाँ एक हीरो को अपनी खुशियाँ कुर्बान नहीं करनी पड़ी। तो ये थी इताची की गॉड मोड टाइमलाइन। होकागे भी बन गया, अपनी फेवरेट लड़की से शादी भी हो गई और सास्के को गलत रास्ते पे जाने से भी रोक लिया। बेसिकली इताची ने पूरी स्क्रिप्ट पलट कर रख दी और हम सबके दिल को सुकून दे दिया। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नए वीडियो आइडियाज कमेंट्स में बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।